वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बूढ़ी काकी एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिन्हा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, या भोजन का समय टल जाता, या बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो ये जोर जोर से रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पति को गुजरे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण तरुण हो होकर चल बसे। अब एक भतीजे के सिवा कोई और ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वे वादे सिर्फ वादे ही थे। हकीकत से उनका कोई लेना देना ना था। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से समान थी। फिर भी बूढ़ी काकी को भर पेट भोजन भी नसीब न था। इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूप का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय जब तक कि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से त्रियु थी, लेकिन भगवान से डरती थी, इसलिए शायद बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानसता। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचार करते, इसी संपत्ति के कारण मैं भलमानुस बन बैठा हूँ। यदि कहने भर से किसी की स्थिति में सुधार हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई पानी डाल देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं। जब गुस्सा होकर वह बच्चों को गालियां देने लगती तो रूप घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड नेत्रों से गाने का स्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियां पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्न पकवान बनते थे। एक हंडी में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, शायद मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के भय से रो ना सकी। हाय कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही के लाली पड़े हैं तब इसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचरते उनके कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से फिर उन्होंने मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे हमेशा परेशान करते हैं, आज उनका भी पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा, क्यों न चल के कड़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। यही विचरते हुए बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार में व्यस्त हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। उसे ठंडाई देने लगी। फिर किसी ने कहा, अरे भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसन यह न कहने लगती कि इतने में ही उबाल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, परंतु इतना अवकाश भी नहीं कि जरा पानी पी ले। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान
ना रहा कि पड़ोसने बैठी क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह काकी पर झपटी। उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा। तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने कढ़ाई में मुँह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया को भरपेट खाना नहीं पाती होगी, तभी मुंह बाए फिरती है, नाक कटवा के दम लेगी, इतनी ठुसती है ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे, स्त्रियां गाने लगी। मेहमानों के सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हट कर भोजन कर बैठे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, लेकिन उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर खुशबू उनके मस्तक में घूम रही थी। एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पतलें बिछ गई होंगी, लोग हाथ पैर धोकर खाने बैठ गए होंगे। अपने मन को बहलाते हुए एक गीत गाने लगी। जब उन्हें लगा कि गीत गुनगुनाते हुए उन्हें देर हो गई होगी, क्या लोग इतनी देर तक भोजन कर ही रहे होंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने ना बुलावे, सोचती होगी आप ही आवेंगी, मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह सोचते हुए कि 1 मिनट में मसालेदार तरकारी सामने आएगी। उन्होंने मन ही में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी के साथ पूरी, दही कर शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी, चाहे कोई बुरा मान। भला मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के सहारे आंगन में आई, परंतु दुर्भाग्य उनके सारे ख्वाब झूठी कल्पना थे। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, वे सब चटकारे ले लेकर खा रहे थे कि तभी बूढ़ी काकी उनके बीच आकर बैठ गई। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, पूड़िया का थाल पकड़े थे वहीं फेंक कर, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटे हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। उनके स्वादिष्ट भोजन के सपने एक झटके में नष्ट विनष्ट हो गए। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी, लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे पाते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाना चाहती थी, लेकिन माता पिता के भय से ना जा सकी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उसका दिल अधीर हो रहा था, काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देख कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, लाडली की आंखों में नींद ना आती। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो चुपके से उठी और सोचने लगी कैसे जाएं। चारों ओर अंधेरा था, बस चूल्हे में आग चमक रही थी और वहीं एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली को डर लगा तो मारे भय के आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ, कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक कुत्ता उस धैर्य का कारण प्रतीत हुआ। उसने अपनी पिटारी उठाई और काकी की कोठरी की ओर चली। उधर काकी को सिर्फ बुद्धिराम का घसीटना याद रहा। जैसे ही उसने उन्हें पटका वो बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो किसी की जरा भी आहट न मिलती। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी।
क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाय, किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं ठहरी अंधी अपाहिज, सुनूं ना, कुछ ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या हुआ। बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने गाली दी, सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। फिर सोचती, जब ही ना दी तो अब क्या देंगे। काकी का गला भर आता लेकिन मेहमानों के डर से रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली, लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारे को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गईं। बार बार ओठ चाटती थीं, चटकारे भरती थीं। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। जब मन किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा हो तो उचित और अनुचित का विचार न रह जाता। काकी भी इस इच्छा को रोकने का प्रयास करती रही। साहस लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से चलो जहाँ ले मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा। दीनहीन बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियाँ के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा, त्रिहड़ा रोग का अंतिम समय, ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर देखा कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर वो क्या देखती हैं कि लाडली जूठे पत्तलों के पास खड़ी है और काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलती देख जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। यह वह दृश्य था जिसे देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली हो। रूपा को क्रोध न आया, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस पाप का भागी कौन। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे मेरे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थता और अन्याय इस प्रत्यक्ष रूप से कभी न प्रतीत हुए। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से ही राम राज्य कर रही हूँ, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई। आज मेरे घर सैकड़ों लोगों ने भोजन खाया, हजारों रुपए अपने नाम पर खर्च किए, जिसकी दौलत उसको मैं भर पेट खाना भी ना दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार से एक थाली में सारी सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। शायद ऐसा परमानंद किसी को प्राप्त हो जैसा काकी को अपने सम्मुख भोजन से भरा थाल देखकर हुआ। रूपा ने कंठा विरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, आज मुझसे भारी भूल हो गई। उसका बुरा मत मानना, परमात्मा से दुआ कर दो कि वो उन्हें क्षमा कर दे। जैसे छोटा बच्चा अपनी मनपसंद चीज पाकर सब तिरस्कार भूल जाता है, वैसे ही काकी सब भुलाकर खाना खा रही थी। बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। अगर कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।